निकले तन मन प्राण सदा हृदय में हो बसे सती सती उन्हें प्रणाम। जिन गुरु की सेवा करते निकले तन मन प्राण सदा हृदय में वो बसे सती सती उन्हें प्रणाम। सती सती उन्हें प्रणाम। जयकारा लगाएंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तीन शास्त्र गुरु की, 1452 गणधरों की, पूर्व पर आचार्यों की, बोले परम पूज्य गुरुनाथ गुरु आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, सत्य श्रोमणी आचार्य श्री स्वामी विद्यासागर जी महाराज की, सत्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरु श्री स्वामी विद्यासागर जी महाराज की, तीन करुणामय महावीरों की, परम पूजनीय धर्मरक्षिका आलिका श्री सुभान विपुलमती माता जी की, करुणामयी जिन धर्म की, आलिका संघ की, जिन धर्म की, धर्म भव्य आत्माओं, कहते हैं मिश्री का स्वाद मीठा होता है। बच्चा खाता है तो उसको भी मीठी लगती है, बुढ़ापे का व्यक्ति भी खाता है तो उसको भी मीठी लगती है, जवानी का आदमी भी खाता है, जवान भी खाते हैं तो उनको भी मीठी लगती है। गाय भैंस पशु पक्षी भी खाते हैं तो मिश्री का स्वाद मीठा नहीं लगता है। इसी तरह कर्मों का फल भी है। बच्चा भी पाप करे तो उसको भी फल मिलता है, बूढ़ा भी पाप करे तो उसको भी फल मिलता है, जवानी में भी व्यक्ति पाप करता है उसको भी फल मिलता है, अज्ञानता से भी पाप करो तब भी पाप का फल मिलता है, जानबूझ करके पाप करो तो उसका भी फल मिलता है। पशु पक्षी भी, गाय भैंस आदि भी पाप आचरण करते हैं तो उनको भी पाप का फल मिलता है। तुम कहो कि शेर है, शेर पर्याय में वह अपनी भूख को मिटाने के लिए पशुओं को खाएगा और वो कर भी क्या सकता है। तो आप कहोगे भैया वो तो उसका धर्म है, उसे खाएगा पाप। आप बोलेंगे कि शेर मांस तो खाएगा ही खाएगा, जीवों को खाएगा ही खाएगा, क्योंकि उसका उससे जीवन चलता है तो उसका काहे का पाप। आचार्य महाराज कह रहे हैं उसको भी पाप लगेगा, क्योंकि वह जीवों का घात कर रहा है, उनके प्राणों का वियोग करके उन्हें काट करके खा रहा है। कोई भी जीव हो, कोई मांसाहारी जीव हो, चाहे कसाई हो, एक कसाई दुकान पर बैठ करके रोज मुर्गा, बकरी, ऊंट आदि जीवों को काट काट करके मांस के टुकड़ों को बेचता है। कोई कहे वो तो उसका व्यापार है, उसे काहे का पाप नहीं, उसको भी पाप लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वह किसी के प्राणों का वियोग करके अपनी आजीविका को चला रहा है। देखिए ध्यान देने योग्य है। कोई कहे कि हम तो इस जाति के हैं, कोई कहे कि हम तो इस जाति के हैं, कोई कहे कि हम इस जाति के हैं, हमें ये धर्म में जो लिखा है उसका वैसा नहीं होगा। हम कहते हैं कि सब धर्मों में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जन्म देने की जो प्रक्रिया है वह 9 महीने की, 7 महीने की है। अगर 7 मासा बच्चा होता है
जाति के बच्चे की व्यवस्था भी उतनी है और जैन कुल में जन्म लेने के बच्चे की भी अवस्था उतनी है। आगे दूसरी जाति के जीवों का हाथ काटिए तो कौन सा खून निकलेगा? लाल निकलेगा। और तुम्हारा भी हाथ काट करके देखो, तुम्हारे खून का रंग क्या निकलेगा? लाल निकलेगा। और हरा तो किसी का नहीं निकला, पीला किसी का नहीं निकला, नीला किसी का नहीं निकला। जब संसार के सभी जाति के जीवों का खून एक सा निकलता है तो कर्म फल कैसे अलग अलग हो सकता है? तुम किसी भी जाति में चले जाओ, अगर तुम जीव को काटोगे, मारोगे, दुख दोगे तो तुम्हें पाप का फल मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी धर्म में पाप की सजा माफ नहीं है। किसी भी धर्म में कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी पाप कर लो, वहां पर कहीं पर भी सजा माफ नहीं है। सब जगह सजा तो मिलेगी पाप की। देखिए, एक किसान जैन है, एक किसान ठाकुर है, एक किसान जाट है, तो सभी जनों ने अपने खेत में चने का बीज बोया। तो बताइए क्या उगेगा तीनों के खेत में? चना उगेगा कि मटर उगेगा? जब चना बोया है तीनों ने तो चना ही तो उगेगा। आप किसी भी वर्ग में चले जाओ, आप जो बोगे आपको वो काटना ही पड़ेगा। ये बात को ध्यान में रखते हुए कर्मों से डर जाइए, बुरे कर्मों से डर जाइए, पाप से डर जाइए, भयभीत हो जाइए। देखिए, अज्ञानता से भी हम पाप कर जाते हैं, अनजाने में भी पाप कर जाते हैं, उसका भी फल मिलता है। एक दृष्टांत से बतलाते हैं। देखिए, एक उज्जैनी नाम की नगरी में एक सेठ बलभद्र नाम के रहते थे। उनके परिवार में बहुत अच्छी संपन्नता थी, परिवार धार्मिक था, दान पुण्य उनके घर में दिया जाता था। सेठ जी के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों का विवाह अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे खानदान में हो गया। बड़ी सुंदर सुंदर बहुएं मिली थी। परिवार में नाती पोता सभी थे। पूरा परिवार अच्छा था, संपन्न था, ज्ञानवान था, विद्वान था। एक दिन क्या होता है, सेठ की छोटी बहू यशोमती सुबह सुबह अंधेरे में अपनी गौशाला में जाती है और गोबर को पाथने के लिए जाती है, तो कचरा फेंकने जाती है। तो कचरा फेंकने जाती है, उस वृक्ष के नीचे मुनिराज ध्यान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। वह यशोमती नहीं जान पाई कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, उसने देखा नहीं और जल्दी जल्दी में गोबर पटक करके मुनिराज के ऊपर भाग आई। अब क्या होता है, बलभद्र से सोच करने के लिए उसी मार्ग से जाता है जिस मार्ग में, जिस वृक्ष के नीचे मुनिराज ध्यान कर रहे थे। मुनिराज का ध्यान पूर्ण होता है, सेठ जी का जाना होता है। सेठ जी मुनिराज का गोबर साफ करते हैं और एक सूखे कपड़े से पहुंच करके अपने अपराध की क्षमा मांगते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, मुनिराज, मेरी छोटी बहू से अज्ञानता हो गई, अनजाने में उसने आपके ऊपर गोबर डाल दिया। सेठ जी ने तो माफी मांगी, लेकिन यशोमती ने कोई भी प्रायश्चित नहीं किया। किसने नहीं किया प्रायश्चित? छोटी बहू ने कोई प्रायश्चित नहीं किया और संयोग से क्या हुआ, उसे उसी अवस्था में बड़ा दुर्धर रोग हो गया। क्या हो गया? दुर्धर
अज्ञानता से किया, उसका मिला है। जानबूझ करके नहीं किया था। क्या किया था? अज्ञानता से किया था, इसलिए उसे रोग ग्रसित हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद फिर उसका अगला जन्म होता है, तो एक वैश्य के यहाँ पर पुत्री का रूप में जन्म लेती है। जब वह जन्म लेती है तो माता पिता दोनों का मरण हो जाता है। देखिए, पाप यहाँ पर भी नहीं छोड़ रहा है। और संयोग से एक कुटुंबी ने उसका पालन पोषण किया। 5 साल पूरे नहीं हुए कि उस कुटुंबी का भी मरण हो गया। अब बेचारी बड़ी परेशान, दुखी अवस्था में, बहुत दुखमय जीवन जी रही थी। तो गांव वालों ने कहा कि एक काम कीजिए, धर्म की शरण में पहुंच जाओ। गांव वालों ने क्या समझाया कि तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट है, तुम क्यों एक काम क्यों नहीं करती हो? अपने नगर में आरिका का संघ आया है, उनके चरणों में जाकर के कुछ धर्म ध्यान करो, कुछ व्रत तप करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। आरिकाओं ने उसे धर्म मार्ग में लगा दिया। धर्म का संस्कार उसके जीवन में फूट फूट करके रख दिया। अब क्या होता है कि वह अपना जीवन तो जी रही थी, लेकिन कर्मों की अभी बेड़ियां बहुत दुखी किए हुई थी। मुनिराज आए, आरिकाओं का संग तो था ही था। मुनिराज का संग आया, नगर के लोग दर्शन करने के लिए गए, आरिकाओं का संग भी गया। ऊपर एक कर्मी भी गई। उस लड़की का नाम क्या था? कर्मी। क्यों रख दिया था उसका नाम कर्मी? क्योंकि माता पिता मर गए, जन्म थी, जिसने पालन पोषण किया, 5 साल में वह मर गया और इस तरह से बड़ा दुखमय जीवन था, इसलिए उसका नाम पड़ गया था कर्मी। कर्मी मुनिराज के दर्शन करने के बाद अपनी शंका का समाधान करके यही मिला, क्यों मुझे माता पिता का वियोग सहना पड़ा? क्यों मेरे कुटुंबी जो मेरी सहायता करता है वह मुझसे दूर हो जाता है? ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे कर्मों की निजरा हो? तो मुनिराज ने कहा, तुम कर्म चूर व्रत करो। कौन सा व्रत करो? कर्मों को चूर करने वाला कर्म चूर व्रत करो। और विधि बतला दी, वह कर्मा सा विधि से कर्म चूर व्रत करने लगे, धर्म की शरण में रहने लगे। अब क्या होता है, उसी नगर में एक राजा का पुत्र था। राजा के पुत्र को सर्प ने डस लिया। किसने डस लिया? सांप ने डस लिया। तो राजा का पुत्र मूर्छित हो गया। बहुत सारे गुनिया बुलाए गए, बहुत सारे सर्पदंश का जहर उतारने वाले बुलाए गए, लेकिन कोई ने भी उसका सर्पदंश दूर नहीं कर पाया। कोई भी उसे जागृत नहीं कर पाया। अब जब उस पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए शमशान में ले जाया जा रहा था, तो रानी कहने लगी कि अपने बेटे का विवाह नहीं हुआ है, राजपुत्र का, बिना विवाह करे संस्कार नहीं करो। गांव में यह बात फैलाई गई। राजा ने कहा कि जो कोई मेरे मरे हुए राजपुत्र से विवाह करेगा उसे गाड़ी भर करके सोना दिया जाएगा। तो पूरे नगर में डिंडोरा पिटवाया गया, बैलगाड़ी में सोना चांदी भर करके यह बात फैलाई गई, लेकिन कोई सोना चांदी लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति से कौन शादी करे? मृतक व्यक्ति के साथ कौन शादी करे? आप चर्चा पूरे नगर में फैल जाती है
कुंभकर्णी बैठी हुई थी आरिका के समीप। कहती है कि माता जी एक बात पूछती हूँ, अगर मैं मृतक के साथ शादी कर लूं और उससे धन ले लूं और जिन मंदिर बनवा लूं तो क्या कर लूं ऐसा? आरिका माता कहती है मैं क्या बोलूं, तुम्हारी जो इच्छा है जिसमें तुम्हारी रुचि हो वह काम कीजिए। माता जी ने उन्हें मना नहीं करा, कहा कि तुम जानो। वह कर्मी राजा के पास जाती है, मंत्री के पास जाती है, कहती है कि पहले गाड़ी भर करके सोना जिन मंदिर के आंगन में पटक दो, उसके बाद में शादी करने के लिए चल रहा। वह सोना पटक दिया गया, रख दिया गया आंगन में जिन मंदिर के, और वह चली गई शादी करने के लिए। शादी होती है, मंडप सजता है, भवन बनती है, सब कुछ होता है। उस मृतक के साथ उसका विवाह करा दिया। अब उसको अर्थी में सजा करके राजपुत्र को शमशान घाट ले आया जाता है। जैसे ही अर्थी में लकड़ियों के बीच में शव को रखते हैं, वैसे ही बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो जाती है, आंधी चलने लग जाती है, लोग चितर के भीतर हो जाते हैं। उसमें अग्नि नहीं दी गई, अग्नि नहीं दी गई, पानी भर गया चारों ओर। और जो कर्मा थी उसका उस दिन कर्मचूर व्रत था। क्या था उसका? कर्मचूर व्रत था। वह शव के पास वही नदी के किनारे शमशान घाट में बैठ जाती है और बालू और पानी से भगवान की पूजा करने लग जाती है। किससे करने लग जाती है? बालू और पानी से भगवान की पूजा करने लग जाती, तीव्र भक्ति करती है अहत्य देव की। तो स्वर्ग में पद्मावती माता का आसन कंपायमान होता है। वे पद्मावती माँ क्षण मात्र में उस कर्मा के सामने उपस्थित होकर के कहती है ये कैसी पूजा है? तो वह कर्मा कहती तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्यों रोक रही हो मुझे पूजा से? कहती तुम्हारी जो पूजा हो रही है बालू और पानी से, कोई बालू और पानी से भगवान की पूजा करता है? तो वे क्या करें, मेरे पास जो है उसी से पूजा कर रहे हैं, मेरी तो भगवान के चरणों में असीम भक्ति है। तो पद्मावती देवी कहती है कि तुम्हारी जिस धर्म में विशेष रुचि है, आराध्य प्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा है, इसलिए जो वर मांगना है मांग लीजिए। वह कहने लगी, कौन? कर्मा कहने लगी आज मेरा कर्मचूर का व्रत, इसलिए मैं पूजा कर रही हूं, मैं क्या मांगू, मुझे क्या करना है? मेरी तो मृतक के मृतक से शव से तो मेरी शादी हुई, मुर्दे से मेरा विवाह हुआ है, और जो धन मिला है वह मंदिर में लगाऊंगी। अब मैं क्या करूं, मेरा पाप कर्म मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है। तो पद्मावती देवी कहती है मांगना है, जो वर मांगना है मांग लीजिए। कहता है कि आप, वह कर्मा कहती है आपको जो रुचि कर लगे वो करेंगे। तो पद्मावती देवी किसको निर्मित करती है? उस राजपुत्र को वह मूर्छा में किससे काटा गया था? सर्प के द्वारा काटा गया था, उसका विष दूर नहीं हुआ था। मर जिसके प्राण निकल जाए उसको कोई जीवित नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, जो मूर्छा में है जिसका विष नहीं उतारा गया उसका विष दूर होता है। तो पद्मावती ने राजपुत्र को निर्विष कर दिया और उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर के अदृश्य हो गई, अपने स्थान को चली गई। कर्मा भूली नहीं समाई, राजपुत्र जीवंत हो जाता है और यह चर्चा पूरे नगर में फैल जाती है कि राजपुत्र मृतक थे, वे जीवित हो गए। कर्मचूर व्रत के प्रभाव से पाप कर्म दूर हो गए। वह रानी बनकर के राज्य का संचालन करती है। राजा अपने पुत्र को राजा बना करके, बहू को रानी बना करके, अभिषेक करके स्वयं दीक्षा लेने चले जाते हैं। देखिए वह राजपुत्र जीवंत हो गया, राजा बन गया और वह कर्मा भी रानी बन गई।
और कुछ दिन उसने गृहस्थी के सुख भोगे और धर्म की बड़ी प्रभावना की। यह बात पूरे नगर में, दूसरे देशों में अन्य राजाओं ने सुनी। वे लोग बड़े प्रभावित हुए। उन सभी राजा महाराजाओं ने, रानियों ने कर्मचूर व्रत किया और अपने आत्मा का कल्याण किया। जिस प्रकार कर्मा ने अपने जीवन को सफल किया, आगे चल करके वह आरका के व्रतों को धारण करके मुक्ति रूपी लक्ष्य प्राप्त करेगी। तो हे भव्य जीवों, अगर हम अपराध करते हैं, कोई गलती करते हैं, अज्ञानता से भी पाप करते हैं, तो वह पाप का फल मिलता है। हम जाने अनजाने में कितने जनों की निंदा कर बैठते हैं, कितने जनों के ऊपर गलत आरोप लगा देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हम अज्ञानता से इतने बड़े बड़े पाप कर लेते हैं जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं है कि हमने कौन सा पाप किया था। जब उदय में आता है तब कहते हो कि भैया हमने कहा करो तो इस जीवन में तो कुछ नहीं किया। एक लड़की आई मेरे पास, उसको कैंसर था। तो मैंने उससे कहा कि तुमने कभी जीवन में किसी की भलाई नहीं की क्या? कोई पूजा पाठ नहीं किया क्या? धर्म ध्यान नहीं किया क्या? कभी किसी का उपकार नहीं किया? वह किसी की सेवा नहीं करती थी। अपने माता पिता को भी उसने भोजन बना के नहीं खिलाया था। साधु संतों की भी सेवा नहीं करती। आई मेरे पास, मैंने उससे कहा कि तुम माता पिता की सेवा नहीं की, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो कर्म आड़े नहीं आएंगे। कभी किसी के साथ उपकार नहीं किया, कभी किसी का अच्छा नहीं सोचा, तो क्या तुम्हारे कर्म नहीं आएंगे? पूर्व भाव में तुमने जो पाप कर्म किए विविध उदय में आएंगे। तो वो क्या कहने लगे? उसका सीधा सा जवाब था, मैंने अपनी लाइफ में कोई भी पाप नहीं किया। जबकि रात में खाती है, पानी अनछना पीती है और मनमाना जीवन जीती है, फिर भी कह रहे कि मैंने अपनी लाइफ में कोई पाप नहीं किया। बताइए ऐसे ऐसे आदमी हैं कि जिन्हें पाप कर रहे हैं, रात्रि में भोजन कर रहे हैं, जीवों का हनन कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, जीवों को काट करके बेच रहे हैं, और वो लोग कहें कि हमने तो अपनी लाइफ में कोई पाप नहीं किया है। तो कैसे चलेगा? जब जैन धर्म में उत्पन्न होने वाले प्राणी को ये बतलाया जाता है कि अनछना जल पीने से भी बहुत जीवों का घात होता है। तुम सुबह से उठते हो, अनछने जल से नहाते हो, अनछना जल पीते हो, रात्रि का बना भोजन खाते हो, मार्केट का बना भोजन खाते हो, अनछने जल से निर्मित वस्तु खाते हो, बाजार का खा रहे, कब का बना है, अचार आदि कैसी कैसी चीजें, लिक्विड दवाइयाँ, जो लिक्विड दवाइयाँ होती हैं उनमें अल्कोहल मिला रहता है। पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, बाजार की पॉपकॉर्न में भी अंडे का रस रहता है। जो बाजार का पॉपकॉर्न आता है फूला हुआ पैकेट आता है, उसमें अंडा डलता है। बाजार का जो केक आता है उसमें भी अंडा मिलता है। हम अज्ञानता से चीजों का भक्षण करते जा रहे हैं, अज्ञानता से पाप करते जा रहे हैं। फिर कहें कि पाप का फल ना मिले। पाप का फल सबको मिलता है, किसी को नहीं छोड़ता है। इस जन्म में ना सही पर भाव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। भगवान की